ब्रह्मात्मक दृष्टि का उपसंहार। अब इस मीमांसा के फल का उपसंहार किया जाता है। वह जो कि इस पुरुष पंच कोशात्म देह में है और जो ये आदित्य के अंतर्गत है, एक है वह जो इस प्रकार जानने वाला है, इस लोक दृष्ट और अदृश्य विषय समूह से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, यथार्थ विषय समूह को अन्नमय कोश से पृथक नहीं देखता। इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। इसके विषय में यह श्लोक है। जो आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य की रचना करके उनमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसी का स यह वह जो इन पदों द्वारा निर्देश किया जाता है, वह कौन है जो इस पुरुष में है और जो श्रोत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानंद आदित्य में है, जिसके एक देश के आश्रय से ही सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीवन धारण करते हैं, उस आनंद को स यज्ञ सावध्यते इस पदों द्वारा निर्देश किया जाता है। भिन्न प्रदेश हस्त घटा आदित्य में है, वह एक है, इस प्रकार इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है वह एक है, इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विषयों का निराकरण करके जो निर्देश किया जाता है, इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विषयों का निराकरण करके जो निर्देश किया जाता है, वह तो इस प्रसंग से अनुरूप ही है। संग का निराकरण करके जो निर्देश किया जाता है, वह तो इस प्रसंग से अनुरूप ही है। शंका, किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण व्यर्थ अनुरूप ही है। शंका, किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। समाधान, उत्कर्ष और अपकर्ष आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। समाधान, उत्कर्ष और अपकर्ष का निर्देश करने के लिए होने के कारण वह व्यर्थ नहीं। समाधान, उत्कर्ष और अपकर्ष का निर्देश करने के लिए होने के कारण वह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमृत रूप द्वैत का परम उत्कर्ष होने के कारण वह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमृत रूप द्वैत का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है, वह यदि पुरुषगत विषय का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है, वह यदि पुरुषगत विषय के बाद द्वारा परमानंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है, तो उस गति को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और वह निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अतः ये कथन उचित है, ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी गई। कार्यरूप रस की प्राप्ति, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा और अभय दर्शन आदि युक्तियों से वह आकाश आदि का कारण रूप ब्रह्म है ही। इस प्रकार एक अनुप्रश्न का निराकरण किया गया। दूसरे दो अनुप्रश्न विद्वान और अविद्वान की ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की अप्राप्ति के विषय में है। उनमें अंतिम अनुप्रश्न यही है कि विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं। उसका निराकरण करने के लिए यहाँ कहा जाता है, मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो आनंद में निराकरण अंतिम के निराकरण से ही हो जाएगा, इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग कर मैं ही उपयुक्त सत्य ज्ञान और अनंत रूप अद्वैत ब्रह्म हूँ ऐसा जानता है, वह इस प्रकार जानने वाला है, क्योंकि एवं शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श निर्देश करने के लिए हुआ करता है। वह एकवती क्या करता है, इस श्लोक से जाकर दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही ये लोक है। उसी श्लोक से प्रत्यावर्तन करके लौटकर यथार्थ उससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किए हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। यथार्थ वह विषय समूह को अन्नमय शरीर से भिन्न नहीं देखता। तात्पर्य है कि संपूर्ण स्थूल भूत वर्ग को अन्नमय शरीर ही समझता है। उसके भीतर वह संपूर्ण अन्नमय कोश में स्थित विभागहीन प्राणमय आत्मा को देखता है और फिर क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि इस अदृश्य शरीर अनिर्वचनीय और अनाश्रय आत्मा में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। वह यहाँ ये विचारना है कि ये इस प्रकार जानने वाला है कौन और ये किस प्रकार संक्रमण करता है। वह संक्रमण करता परमात्मा से भिन्न है अथवा स्वयं वही है।
पूर्व पक्ष कहता है इस विषय में लाभ क्या है। सिद्धांति कहता है यदि वह उससे भिन्न है तो उसे रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो कहता है वह नहीं जानता, एक ही अद्वितीय तू वह है इत्यादि श्रुतियों में विरोध होगा। और यदि वह स्वयं ही आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है तो उस एक ही में कर्म और कर्तापन दोनों का होना असंभव है तथा परमात्मा को ही संसारित्व की प्राप्ति अथवा उसके परमात्मा का अभाव सिद्ध होता है। पूर्व पक्ष कहता है यदि दोनों ही अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दोषों का परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है, और यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेने से दोष की प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्र का आश्रय समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी विचार करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि ये उसका निश्चय करने के लिए है। ये ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपयुक्त दोनों पक्षों में से किसी एक का अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्ष का निश्चय हो जाने पर भी ये विचार व्यर्थ ही होगा। किंतु उस पक्ष का निश्चय तो नहीं हुआ है, अतः उसका निश्चय करने के लिए होने के कारण ये विचार सार्थक ही है। पूर्व पक्ष कहता है शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए होने से तो सन्मुच ये विचार सार्थक है, परंतु तू तो केवल विचार ही करता है, निर्णय तो कुछ करेगा नहीं। सिद्धांत कहता है निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या कोई वेद वाक्य है। पूर्व पक्ष कहता है नहीं। सिद्धांति तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि तेरा प्रतिज्ञ पक्ष बहुत है, तेरा प्रतिपक्ष बहुत है, वेदार्थ परायण होने के कारण तू तो एकत्ववादी है, किंतु तेरे प्रतिपक्ष वेद बाह्य नानात्ववादी बहुत है, इसलिए मुझे संदेह है कि तू मेरी शंका का निवारण नहीं कर सकेगा। सिद्धांत कहता है तूने जो मुझे बहुत से अनेकत्ववादी प्रतिपक्षों से युक्त एकत्ववादी बतलाया है, यही बड़े मंगल की बात है। अतः अब मैं सबको जीत लूंगा। ले मैं विचार आरंभ करता हूँ। वह संक्रमण करता परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है। ब्रह्मवेता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है, यही प्रतिपादन करना इष्ट है। किसी अन्य पदार्थ भाव को प्राप्त होना संभव नहीं है। यदि कहो कि उसका स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी असंभव है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्म पदार्थों का निषेध करने के लिए है। तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है वह अविद्याकृत अन्नमयादि को स्वरूप विशेषात्म का अर्थात आत्मभाव से आरोपित किए हुए अनात्म का निषेध करने के लिए ही है। पूर्व पक्ष कहता है उसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है। सिद्धांत कहता है केवल ज्ञान का ही उपदेश किया जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति ये ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्मा की प्राप्ति में वह ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। पूर्व पक्ष कहता है यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो अब इसी की व्याख्या करते हैं। केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्मा रूपता में कारण नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होना देखा गया है। ऐसी अवस्था में ग्राम ही गमन करने वाला नहीं हुआ करता, ऐसा माने तो सिद्धांत कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं है। तुमने जो दृष्टांत दिया है उनमें ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का ही उपदेश दिया जाता है। उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य है इत्यादि वस्तुओं से इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। उसे रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो गया। ये श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्म तत्व प्रदर्शित करती है। अभय प्रतिष्ठा की उत्पत्ति के कारण भी उनका अभेद ही माना गया चाहिए।
यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता तो वह अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। अन्य पदार्थ यथार्थ द्वैत के अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवस्तुत्व दर्शन की उपलब्धि हो सकती है। भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि वह तिमिर रोग रहित नेत्रों वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। पूर्व पक्ष कहता है परंतु द्वैत का ग्रहण न होता हो ऐसी बात तो है नहीं। सिद्धांति ऐसा मत क्यों? क्योंकि सोए हुए और समाधिस्थ पुरुष को उसका ग्रहण नहीं होता। पूर्व पक्ष कहता है किंतु सुषुप्ति में जो द्वैत का अनुग्रह है वह तो विषयांतर में आसक्त चित्त पुरुष के ग्रहण के समान है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थों का अग्रहण है, फिर वह अनासक्त चित्त कैसे कहा जा सकता है? यदि कहो कि जागृत और स्वप्नावस्था में अन्य पदार्थों का ग्रहण होने से उसकी सत्ता है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न अविद्याकृत है। जागृत और स्वप्न में जो अन्य पदार्थ का ग्रहण है वह अविद्या के कारण है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति होने पर उसका अभाव हो जाता है। पूर्व पक्ष कहता है सुषुप्ति में जो अग्रहण है वह भी तो अविद्या के ही कारण है। सिद्धांति कहता है नहीं, क्योंकि वह तो स्वाभाविक है। द्रव्य का तात्विक स्वरूप तो विकार न होना ही है, क्योंकि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। दूसरे की अपेक्षा वाला होने के कारण विकार तत्व नहीं है। जो कर्ता कर्म और कर्ण आदि कारणों की अपेक्षा वाला होता है वह वस्तु का तत्व नहीं होता। विद्यमान वस्तु का विशेष रूप कारणों की अपेक्षा वाला होता है और विशेष ही विकार होता है। जागृत और स्वप्न का जो ग्रहण है वह भी विशेष ही है। जिसको जो रूप अन्य की अपेक्षा से रहित होता है वही उसका तत्व होता है, और जो अन्य की अपेक्षा वाला होता है वह तत्व नहीं होता, क्योंकि उस अन्य का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है। अतः सुषुप्तावस्था स्वाभाविक होने के कारण उस समय जागृत और स्वप्न के समान विशेष की सत्ता नहीं है। किंतु जिसके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और उसका अकार्य रूप ये जगत भी भिन्न है, उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरे के ही कारण हुआ करता है। अन्य पदार्थ यदि सत्य होगा तब तो उसके स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता, और यदि असत्य होगा तो उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती। यदि कहो कि दूसरा ईश्वर तो हमारे धर्म आत्मा का विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन है। रूप आदि विषयों की तो प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन है। रूप आदि विषयों के समान अंतःकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष रूप आदि विषयों के समान अंतःकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टाकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो। इस प्रकार अविद्या भी अपने दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाती है। इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान लोग दूसरों को अपने ज्ञान का उपदेश किया करते हैं तथा दूसरे लोग भी उसका निश्चय करते हैं। अतः विद्या और अविद्या नाम रूप पक्ष के ही है तथा नाम और रूप आत्मा के धर्म नहीं है। जैसा कि जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है तथा जिसके भीतर वे नाम और रूप रहते हैं वह ब्रह्म है। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वे नाम रूप भी सूर्य में दिन और रात्रि के समान कल्पित ही है, वस्तुतः विद्यमान नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है किंतु ईश्वर और जीव का अभेद मानने पर तो वह इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। इस श्रुति में जो पुरुष का कर्तव्य और आनंदमय आत्मा का कर्मत्व बताया है वह उत्पन्न नहीं होता। सिद्धांति नहीं, क्योंकि पुरुष का संक्रमण तो केवल विज्ञान मात्र है। यहाँ
चौंक आदि के संक्रमण के समान पुरुष के संक्रमण का उपदेश नहीं किया जाता तो कैसा? इस संक्रमण श्रुति का अर्थ तो केवल विज्ञान मात्र है। पूर्व पक्ष कहता है संक्रामति इस पद से यहाँ मुख्य संक्रमण समीप जाना ही अभिप्रेत हो तो? सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि अन्नमय में मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता। अन्नमय को संक्रमण करने वाले का जीव चौक के समान इस बाह्य जगत से अथवा किसी और प्रकार से संक्रमण नहीं देखा जाता। पूर्व पक्ष कहता है बाहर मतलब निकल कर विषयों में गए हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय कोशों का तो वहां से पुनः लौटने पर अपनी ओर होना संक्रमण हो ही सकता है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि इससे अपने में ही अपनी क्रिया होना ये विरोध उपस्थित होता है। अन्नमय से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न अन्नमय को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके अब मनोमय अथवा विज्ञानमय अपने को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहने में उससे विरोध आता है। इसी प्रकार आनंदमय का भी अपने को प्राप्त होना संभव नहीं है। अतः प्राप्ति का नाम संक्रमण नहीं है और न वह अन्नमय आदि में किसी के द्वारा किया जाता है। फलतः आत्मा से भिन्न अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत जिसका करता है वह ज्ञान मात्र ही संक्रमण होना संभव है। इस प्रकार संक्रमण शब्द का अर्थ ज्ञान मात्र होने पर ही आनंदमय कोश के भीतर स्थित सर्वांतर तथा आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्यवर्ग को राजकर उनमें अनुप्रविष्ट हुए आत्मा को जो हृदय गुहा में संबंध से अन्नमय आदि अनात्माओं में आत्मत्व का ब्रह्म है, वह संक्रमण स्वरूप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है। अतः इस अविद्या रूप ब्रह्म के नाश में ही संक्रमण शब्द का उपचार मतलब गौण रूप से प्रयोग किया गया है। इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है। आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका किसी के प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो सकता। अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं है। चौंक अपने प्रति ही संक्रमण गमन नहीं करती। अतः ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए ही संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्म में अनेक होना, सृष्टि में अनुप्रवेश करना, आनंद को प्राप्ति, अभय और संक्रमणादि कल्पना की गई है। परमार्थतः तो निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प होना संभव है ही नहीं। इस प्रकार क्रमशः इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर यथार्थ उसे जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, वह अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंद वल्ली के अर्थ को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ही ये मंत्र है। इति ब्रह्मानंद वल्ल्यानुवाकः।